नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। ठीक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद ब्याज दरों के अंदर कट देखने के बाद भी बाजार के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और इसके साथ ग्लोबल मार्केट के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली। यानी यूरोप के बाजारों की साइड, अमेरिका के बाजारों के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। और उधर से ट्रंप साहब ने फिर से एक बयान दे दिया है फ्राइडे नाइट को कि वो दोबारा से नेक्स्ट वीक के अंदर जो मीटिंग करने वाले हैं वहां पे दोबारा से मल्टी देशों के ऊपर फिर से एक टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी अभी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है और इसमें काफी देशों के ऊपर टैरिफ लगने वाला है। तो ऐसे में सोमवार का बाजार के अंदर जो गिरावट अभी शुक्रवार को देखने को मिली, क्या ये गिरावट और भयंकर रूप ले सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी भारी गिरावट के संकेत नजर आए और यहां पर शुक्रवार को कट देखने के, ब्याज दरों के अंदर कटौती के बावजूद भी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में एफआई की तरफ से भी एक बिकवाली देखने को मिला। तो यानी बाजार को ऊपर देखें तो चारों तरफ से जो है एक दबाव के संकेत आते हुए नजर आए हैं। तो क्या सोमवार को मार्केट फिर से बड़ी गिरावट के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये जो एफआई और डीआई की जो पोजीशन नजर आई है फ्यूचर और ऑप्शन में, वहां पर भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। डाउ जोन की तरफ देखें तो एक बड़ी वाली गिरावट देखने को मिली, लेकिन उससे पहले जो यूरोप की मार्केट के अंदर जो फिटसी यूके के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है, एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया 26 पॉइंट की गिरावट के साथ। और इसी के साथ डेक्स जर्मनी की साइड भी देखे तो वहां पर भी जो गिरावट है 115 पॉइंट की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। और सीएसई फ्रांस की साइड भी जो गिरावट है 34 पॉइंट की गिरावट। यानी यूरोप के मार्केट के अंदर पूरी तरह से हमारे लिए जो संकेत आए नजर, वो नेगेटिव नजर आए। इसी के साथ यानी यूएस टैक के अंदर भी जो गिरावट देखने को मिली है, नैस्डैक की साइड भी 268 पॉइंट की गिरावट नैस्डैक के साथ भी देखने को मिली। यानी यहां पर भी गिरावट। और इसी के साथ स्पेशली डाउ जोन की तरफ देखें तो वहां पर भी गिरावट बड़े वाली करीबन 444 पॉइंट का गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिला है। और एसएनडी 500 भी वहां पर भी गिरावट एक तरह से आधा परसेंट के ज्यादा ही गिरावट, यानी 1% के करीब गिरावट जो देखने को मिली है 56 पॉइंट की। यानी अमेरिका के बाजार की साइड भी हमें जो गिरावट नजर आई और उसी के साथ जो संकेत नजर आए हैं वो पूरी तरह से खराब होते हुए नजर आए हैं। यानी हमें दो यूरोप के बाजार और अमेरिका के बाजारों की साइड, और इसी के साथ निकी जापान यानी जापान मार्केट की साइड देखे जो हमारे लिए फेवरेट में होता था, यानी मार्केट के अंदर एशियाई बाजार के अंदर, तो वह जापान मार्केट के अंदर भी 280 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो चारों तरफ से देखे तो हाहाकार मार्केट के अंदर मस्ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर सीधे तौर पर हमारी मार्केट के ऊपर बिल्कुल पड़ने वाला। लेकिन एफआई और डीआई की जो फ्राइडे सेशन के अंदर बिकवाली और खरीदारी, तो एफआई की तरफ से देखे तो एक तरह से फिर से 470 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। यानी मार्केट के अंदर से कैश फ्लो फिर घटा है, लेकिन डीआई ने भी जितना इन्होंने बेचा उसका मुकाबला करते हुए नजर आए और 454 करोड़ की खरीदारी यहां पर डीआई की तरफ से देखने को मिली। यानी पूरी तरह से देखे तो एफआई की बिकवाली और डीआई की खरीदारी लगभग बराबर ही होती हुई नजर आई है। तो मार्केट के अंदर फिर से गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन फ्राइडे सेशन में जब क्लोजिंग के टाइम लास्ट 1 घंटे के अंदर मार्केट ने नीचे के लेवल से रिकवरी भी दिखाई है, यानी बड़ी अच्छे वाली रिकवरी। और निफ्टी जो है नीचे का लेवल जो है 23,440-50 के लेवल को टेस्ट करता है और वापसी रिकवरी जो दिखाता है 23,600 के नजदीक। यानी अच्छे वाली अगर हम देखें तो लगभग 50% के करीब नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली, जो बाजार ने ऊपर के लेवल से गिरावट दिखाई थी। लेकिन जो एफआई और डीआई की तरफ से जो खरीदारी और जो बिकवाली देखने को मिला है, ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर देखने को मिला। तो यानी एक तरह से ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी।
देखो मार्केट के अंदर चार ऑपरेटर हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो चारों ऑपरेटर का डाटा पिछले 2 दिन से हम फ्यूचर और ऑप्शन का भी कंपेयर करें तो यहां पर सीधे तौर पर पता चलेगा कि कौन ऑपरेटर कितने पानी में नजर आ रहा है। तो यहां पर रिटेलर की साइड से देखें तो 72% कॉल साइड और 27% पुट साइड था रिटेलर, और 72% अब आ चुका है 77% ही आ रहा पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव हमें रिटेलर की तरफ से नहीं देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 72% के साथ तेजी का मूड बना के बैठा हुआ है ये रिटेलर। यानी आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर वो क्या मान के चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी, लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% लॉन्ग था, 10% शॉर्ट, ये फ्यूचर की साइड पोजीशन आ रही है, यानी कोई बड़ा बदलाव यहां पर भी नहीं देखने को मिला, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 89% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन यहां पर कौन है, रिटेलर। रिटेलर का मूड क्या बोल रहा है, तेजी का मूड बोल रहा है, उसको बार बार तेजी नजर आ रही है। लेकिन डीआई की तरफ से जो खरीदारी हमें देखने को मिली, यहां पर कैश मार्केट के अंदर 454 करोड़ का खरीदारी डीआई का आया। छोटा सा खरीदारी यानी के लिए 400-500 करोड़ को बड़ी बात नहीं होती है। तो यानी एफआई के साथ और डीआई की जो खरीदारी, तो पहले क्या था, डीआई पहले 53% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था और 46% पुट साइड। अभी आ चुका है 54% कॉल साइड, 45% पुट साइड, 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया डीआई ने। यानी ऑप्शन के में भी 1% बोले तो पॉजिटिव ट्रेंड खरीदारी देखने को मिला। कैश के अंदर भी छोटी सी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी 1% की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर में 5.16% लॉन्ग था, 94% शॉर्ट। अभी आ रहा है 5.21% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। यानी कुछ पॉइंटों में देखें तो यहां पे भी लॉन्ग साइड पोजीशन जरूर है, लेकिन फ्यूचर की साइड से देखें तो कुछ पॉइंटों के अंदर तेजी का मूड, मतलब हल्का हल्का सा तेजी का मूड बना के गया है डीआई। डीआई ने कोई बड़ा अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं दिखाया है मार्केट के प्रति। तो ऐसे में जो एफआई की तरफ से बिकवाली हमें 470 करोड़ की देखने को मिली है, उसका फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर देखें तो 16% कॉल साइड और 83% पुट साइड था ये एफआई पहले। अभी आ चुका 16% कॉल साइड और 83% पुट साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है एफआई की तरफ से भी, यानी कैश के अंदर भी बिकवाली, ऑप्शन में पैसा नहीं डाला गया, और स्टॉक फ्यूचर में पहले 60% था लॉन्ग साइड, 39% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 60% लॉन्ग की साइड ही, 39 शॉर्ट की साइड। यहां पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, यानी पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। एफआई का कोई मूड नहीं किया एफआई की तरफ से भी ठीक फ्राइडे सेशन के अंदर, यानी आरबीआई का ब्याज दरों के अंदर कट देखने के बाद एफआई की जो उम्मीद थी कि यहां पर खरीदारी करता हुआ नजर आएगा, तो एफआई ने भी कोई खरीदारी यहां पे फ्राइडे सेशन को नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में प्रो की साइड से देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा यहां पर 57% था कॉल साइड और 42% था पुट साइड। अभी आ चुका है 61% कॉल की साइड और 38% पुट साइड। 4% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। ये कौन है, ये प्रो है जो पोजीशन को लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। यानी डाटा के अंदर देखें तो लास्ट के क्लोजिंग के टाइम जो खरीदारी आई है उसमें प्रो ने पोजीशन बनाई है। प्रो एक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है किसको, रिटेलर को, डीआई को। यानी एक तरह से स्टॉक फ्यूचर में 70% था लॉन्ग, अभी भी 70%। यहां पर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन अभी भी 70% के साथ पोजीशन तेजी की तरफ बना के बैठना, ये प्रो की तरफ से एक तेजी का मूड बनता हुआ नजर आ। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब चारों ऑपरेटर क्या बोल रहे हैं, यहां पर कौन कितने पानी में जा चुका आपके सामने भी आ चुका है। रिटेलर तेजी का मूड बना के बैठा है, डीआई भी तेजी का मूड बना के बैठा है, एफआई का बिकवाली फिर से हावी है मार्केट के ऊपर। प्रो की साइड से भी तेजी का मूड बना है। 3 ऑपरेटर मार्केट के अंदर तेजी का मूड बना रहे हैं, यानी मार्केट एक पॉजिटिव की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन कोई अच्छे वाली नहीं, क्योंकि ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और एफआई का दबाव फिर से मार्केट के ऊपर गिरावट का दबाव का कारण बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। नीचे से खरीदारी, यानी मार्केट का मूड क्या बोल रहा है कि 3 ऑपरेटर बोल रहे हैं तेजी की तरफ जाने के लिए, नहीं 3 ऑपरेटर ने पूरा जोर लगा दिया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन
जो एफआई की जो बिकवाली है वो बार बार दबाव और ग्लोबल मार्केट का दबाव मार्केट झेलता हुआ हमें साफ साफ नजर आ रहा है। यानी अगर हम देखें तो फरवरी मंथ के अंदर भी अच्छे वाली बिकवाली जो है एफआई की आ चुकी है। करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की ये बिकवाली किसकी, एफआई की लगातार आ चुकी है। ठीक फरवरी मंथ के अंदर भी, जनवरी मंथ के अंदर जो इनकी बिकवाली आई थी करीबन 65,000 करोड़ का यहां पर जो है बिकवाली एफआई की तरफ से लगातार इंडियन मार्केट से पैसे निकाले जा रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो ऊपर के लेवल पर जो हमें नजर आई है कि मार्केट के अंदर अच्छे वाली क्या है, मैसिव कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल से आई है। लेकिन यहां पर बाजार के पास एक लेवल स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल के हिसाब से देखें तो ये वाली जो कैंडल है अच्छे बॉटम जोन से रिकवरी दिखाई गई है, यानी बड़े अच्छे वाली रिकवरी पैटर्न बनाता हुआ तेजी का जरूर नजर आया। लेकिन ऊपर की साइड से देखें तो बार बार बिकवाली का सामना जो है मार्केट करता हुआ हमें नजर आया था। तो ऊपर का साइड का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है 23,700 और 23,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन बॉटम जोन के साथ अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे पास आ रहा है 23,400 का लेवल। और इसी के साथ अगर हम देखें जब तक 23,400 का सपोर्ट है मार्केट थोड़ी सी रिकवरी की संभावना है वापस के पास, यानी गैप डाउन भी ओपन होता है तो मार्केट एक शार्प रिकवरी करता हुआ नीचे के लेवल से हमें नजर आएगा। क्योंकि बड़े ऑपरेटर पोजीशन तो देखो, ऑपरेटर की पोजीशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पोजीशन कहां पे बना रही है। पर वो पीछे नहीं हटेगा, डीआई भी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वो तेजी का मूड बना रहे हैं और रिटेलर तो साथ में चलता ही चलता है। लेकिन एफआई के साइड भी देखें तो एफआई भी पोजीशन जो है ना एक तरह से ओवर सोल्ड जोन में बैठा हुआ है। उसकी तरफ से खरीदारी का मूड जरूर बनेगा लेकिन वो नीचे के बाई डिप्स का वेट कर रहा, एक अच्छे वाला डिप्स मार्केट फिर से लेता हुआ हमें नजर आए। यानी मार्केट के पास क्या है, ये छोटा सा गैप है, इस गैप को फील करता हुआ नजर आए और वापसी रिकवरी करे। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो संभावना है, लेकिन इस लेवल के नीचे ओपनिंग है तो मार्केट के लिए फिर से दबाव का कारण बनता हुआ नजर आएगा। और फिर मार्केट के लिए ये लेवल जो ऊपर की साइड से 23,400 का जोन है ये ब्रेक डाउन होता है तो नीचे का लेवल हमारे पास ठीक एक तरह से दोबारा से एक बॉटम जोन की तरफ और इशारा कर रहा है कि 23,150 के लेवल तक की गिरावट। पहले 250 का लेवल भी एक छोटा सा सपोर्ट करेगा लेकिन यहां पर एक अच्छे वाला प्राइस एक्शन पैटर्न यहां पे बना था तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा 23,150 का लेवल। पहला नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट कौन सा आ रहा है, ये सपोर्ट हमारे पास 250, इसके नीचे देखें 150 का लेवल। लेकिन ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 23,700 का ही लेवल रहेगा सोमवार सेशन के लिए। 700 के ब्रेकआउट के बाद ही एक सेकंड लेवल जो हमारे पास आ रहा है 23,800 के लेवल ही निफ्टी हमें टेस्टिंग के तौर पर दिखाए। लेकिन उस तक बाजार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा बाजार को इस लेवल तक वापसी रिकवरी करना क्योंकि ग्लोबल का असर भी मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ हमें बिल्कुल नजर आता है। तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट के साथ क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया और इंडिया विक्स के अंदर भी हमें जो गिरावट देखने को मिली है करीबन 3.5% की गिरावट इंडिया विक्स दिखाता हुआ नजर आया। यानी यहां पर भी हमारे लिए संकेत, अगर इंडिया विक्स गिरता है तो मार्केट रिकवरी करता है लेकिन मार्केट रिकवरी नहीं कर रहा है, यानी ऑपरेटर की बिकवाली है, बड़े ऑपरेटर की बिकवाली है मार्केट के ऊपर। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए कल एक देखें तो फ्राइडे सेशन के अंदर एक खरीदारी करता हुआ नजर आया नीचे के लेवल से यहां पर, लेकिन यहां पर सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट किया गया बैंक निफ्टी ने 49,850 के लेवल को। लेकिन इसी के साथ देखें तो ऊपर का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना 50,650 का लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। तो यानी सपोर्ट हमें मिला है 850, लेकिन अगर ये 850 ब्रेकडाउन हुआ तो फिर 49,500 और 500 ब्रेकडाउन के बाद ही नीचे फिर से 49,000 के लेवल जो है बैंक निफ्टी हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी कब मानी जाएगी, 51,000 के लिए, जब वो 650 को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिखाए, सस्टेन करे कैंडल, तो यहां पर 51,000 की तैयारी करे, नहीं तो बाजार के ऊपर दबाव का खतरा फिर से मंडराता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में प्री ओपनिंग कैसे हो सकती है, अभी तक अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट का असर पड़ेगा और मार्केट एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार कैसा रहेगा, बाजार के अंदर ऑपरेटर 3 ऑपरेटर पॉजिटिव ट्रेंड में है तो ऐसे में बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो जो है मार्केट दिखाता हुआ नीचे से लेवल से नजर